दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैसे अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग। और गाइस सबसे बड़ा रीज़न क्यों मोस्ट लोग अपना फिटनेस गोल अचीव नहीं कर पाते वो यही है कि उनकी डाइट में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। वो अपने ट्रेनर का डाइट प्लान या अपने कोच की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे होते हैं कि चिकन, अंडे, ब्रोकली खा लो और रोटी, दाल, चावल छोड़ दो तो आपकी बॉडी बन जाएगी। और गाइज ये इन्फॉर्मेशन हालांकि गलत नहीं है, बट ये काफ़ी जनरल इन्फॉर्मेशन है। और इनफैक्ट गाइज ज़रूरी नहीं है कि आपको दाल, चावल, रोटी ये चीज़ें छोड़नी हो अगर आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं। मैं खुद गाइज ये चीज़ें ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम करता हूँ। और इनफैक्ट गाइज अगर आप खुद नोटिस करें, मोस्ट बॉडी बिल्डर्स की डाइट जो टॉप लेवल पे compete करते हैं वो खुद काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में। और गाइस दाल, चावल, रोटी दे आर ऑल कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। तो इसलिए गाइस ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या पर्टिकुलर फूड ग्रुप अपनी डाइट में से एलिमिनेट करना है। और इनफैक्ट गाइस मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फेवरेट फूड को ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में, ताकि आप अपनी डाइट को लॉन्ग टर्म में फॉलो कर पाएँ और आप उसके साथ कंसिस्टेंट रह पाएँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, एडहेरेंस, कंसिस्टेंसी। और गाइस कैसे आपको अपने फेवरेट फूड्स को इंक्लूड करना है अपनी डाइट में उसकी हम बात करेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल प्रिंसिपल की, जो कि है कैलोरीज। कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आपका गोल है वेट गेन का या मसल गेन का आपका गोल है तो आपको कैलोरिक सरप्लस में ईट करना चाहिए, मतलब जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको कंज्यूम करनी है। और अगर आपका गोल है फैट लॉस का तो आपको कम कैलोरीज कंज्यूम करनी होती है। ये गाइस बेसिक लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का। बट इनफैक्ट गाइस आप मसल गेन और फैट लॉस सेम बॉडी वेट पे भी कर सकते हैं, जिसकी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात करी है, उसे आप देख सकते हैं। बट गाइस इररिस्पेक्टिव कि आपका गोल क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है और आपके कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स कितनी है डिपेंडिंग ऑन योर गोल। और गाइस सबसे आसान तरीका ये चेक करने का कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है वो ये है कि आप रोज़ सुबह उठकर अपना वेट चेक करें और जिस वीक आपका वेट इतना फ्लक्चुएट ना करे, मतलब वो कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है। और इनफैक्ट गाइस ये चीज़ मैं आपको ऑलमोस्ट डेली रिकमेंड करता हूँ। रोज़ सुबह उठ के आपको अपना वेट ज़रूर मेजर करना चाहिए, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि आप अपने गोल की तरफ सही जा रहे हैं नहीं जा रहे। और दोस्तों कैलोरीज के बाद बारी आती है प्रोटीन की। और प्रोटीन में मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एटलीस्ट 4 मील्स लें और हर मील में एटलीस्ट 40 ग्राम प्रोटीन लें। 40 ग्राम इसलिए क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि 40 ग्राम प्रोटीन पे मसल प्रोटीन सिंथेसिस मैक्सिमाइज होता है। इसलिए गाइस मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 40 ग्राम प्रोटीन हर मील में लें। और जो हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती है 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट ड्यूरिंग वेट गेन फेज। जब आप वेट गेन कर रहे हैं तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है 1.8 ग्राम पर केजी। और जब आप फैट लॉस या इवन रिकॉम्पोजिशन फेज में है तब आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। और दोस्तों प्रोटीन का रोल आपको पहले ही पता है। ऑब्वियसली प्रोटीन हमें हेल्प करता है मसल बिल्ड करने में, बट जब हम फैट लॉस फेज में होते हैं तब मसल मेंटेन करने में भी हमें प्रोटीन हेल्प करता है। इसलिए हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है कटिंग के दौरान। और दोस्तों प्रोटीन क्वांटिटी के अलावा जो प्रोटीन क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी ज़रूरी होती है। और जो एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हो गए लाइक दूध, दही, चिकन, अंडे, उनकी क्वालिटी मच बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। और गाइस इस पे मैं इनफैक्ट अलग से वीडियो करूँगा, बट फॉर द टाइम बीइंग आप बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज का एग्जांपल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। प्रोटीन के बाद गाइस बात करते हैं कार्ब्स और फैट की। फैट्स गाइस एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है और कार्ब एक नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। मतलब फैट्स के बिना हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, बट कार्ब्स के बिना कर सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़ीरो कार्ब या लो कार्ब डाइट फॉलो करें, नहीं दोस्तों। कार्ब्स हमारे वर्कआउट के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तब हम ग्लाइकोजन को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वही हमारे लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। इसलिए गाइस ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप कभी भी लो कार्ब या लो फैट डाइट फॉलो ना करें।
और फैट की हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है 0.55 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मतलब इतना फैट तक को कंज्यूम करना ही है। और कार्ब्स की हालांकि कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कार्ब्स हमारे वर्कआउट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट कार्बोहाइड्रेट डेली कंज्यूम करें। और गैस कार्ब और फैट के साथ मैं आपके साथ फाइबर की भी बात कर लेता हूँ। और फाइबर में भी गैस आपको ये मेक श्योर करना है कि आप लो फाइबर डाइट फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं फाइबर। इसलिए गैस मिनिमम आप डेली 25 से 30 ग्राम फाइबर कंज्यूम करें। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ऑब्वियसली आप इससे ज़्यादा भी कंज्यूम कर सकते हैं और इन्हें आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। किसी दिन आप ज़्यादा फैट कंज्यूम कर सकते हैं, कम कार्ब्स कर सकते हैं, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। किसी दिन ज़्यादा कार्ब्स खा लिए और फैट इनटेक कम कर दिया। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं और जो मिनिमम मैक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स होगी उन्हें आप पूरा कर रहे हैं। और दोस्तों बेस्ट फाइबर, फैट, कार्ब सोर्सेज के एग्जांपल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप इन सोर्सेज को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मील्स की और मील टाइमिंग्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया आपको यूजुअली 4 मील्स खानी चाहिए और हर मील में एटलीस्ट 40 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। बट गाइस अगर आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आप 4 मील्स नहीं खा सकते, आप 2 या 3 मील्स ही खा सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं और मिनिमम प्रोटीन, कार्ब, फैट, फाइबर रिक्वायरमेंट्स को हिट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आइडियली गाइस आपको अपनी ज़्यादातर कैलोरीज दिन में कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि दिन में हमें एनर्जी चाहिए होती है पूरे दिन काम करने के लिए। बट गाइस अगर आप शाम को वर्कआउट कर रहे हैं तो आप अपनी कैलोरीज रात को भी कंज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दोस्तों आप ये भी मेक श्योर करें कि आप अपने वर्कआउट से 1-2 घंटे पहले और अपने वर्कआउट के 1-2 घंटे बाद प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील ज़रूर खा रहे हैं। और दोस्तों ये काफ़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है कि आपको वर्कआउट ख़त्म होते ही प्रोटीन शेक लेना होता है। नहीं दोस्तों, जो आपने मील कंज्यूम करी थी प्री वर्कआउट जिसमें प्रोटीन था वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर रही होती है, एब्जॉर्ब कर रही होती है वर्कआउट के कुछ घंटे बाद तक। इसलिए क्या ज़रूरी नहीं है कि आप वर्कआउट ख़त्म होते ही प्रोटीन शेक ले या कोई प्रोटीन मील ले। आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के बाद भी अपनी प्रोटीन मील ले सकते हैं। और दोस्तों आखिर में बात करते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट इंटेक के ऊपर। माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं आपके विटामिन्स और मिनरल्स जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं और हेल्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। बट गाइस हेल्थ के अलावा आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस के लिए भी काफ़ी विटामिन्स और मिनरल ज़रूरी होते हैं, लाइक विटामिन B12, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। ये मिनरल्स गाइस आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस को भी इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए गाइस काफ़ी ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 1 से 2 सर्विंग वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की डेली खाएं। और अगर आप नहीं खा सकते, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपको सूट नहीं करता, तो आप इसकी जगह एक मल्टी विटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें आप ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो आपकी हेल्थ बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती है, जो होते हैं ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, प्रोसेस्ड शुगर। बट गाइस दिक्कत की बात यह है कि जो आपके फेवरेट फूड्स होते हैं मोस्टली उनमें ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसलिए गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फेवरेट फूड्स को कंज्यूम तो करें डेली, बट उन्हें आप कम क्वांटिटी में कंज्यूम करें। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सिर्फ 15 से 20% कैलोरीज अपने फेवरेट फूड से कंज्यूम करें, चाहे वो आइसक्रीम हो गया, बिरयानी हो गया, बर्गर हो गया। और इन फूड्स को आप कंज्यूम करें अपने वर्कआउट के बाद, जिससे आपकी रिकवरी में मदद हो, आपका मूड भी अच्छा हो और अपनी डाइट को और वर्कआउट को लॉन्ग टर्म में फॉलो कर पाए, कंसिस्टेंट रह पाए अपने डाइट के साथ, वर्कआउट के साथ। ये गाइस सबसे बड़ा फ़ायदा होता है अपने फेवरेट फूड्स को डेली कंज्यूम करने का और अपने वर्कआउट के बाद कंज्यूम करने का। और दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बारी। टेक केयर।